संघ का एक कोर कमेटी का बैठक है मुंबई का, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे फूल सिंह साहब आए हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि 17 तारीख को जयप्रकाश मिश्रा जी को मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया है, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा परिचय, मैं विशाल भगत, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी टीवी सिने कामगार संघ, राष्ट्र उपाध्यक्ष। आज का मीटिंग शुरुआत करने से पहले आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये टीवी सिने कामगार संघ ये बहुत ही पुराना यूनियन है, जिसके माध्यम से हमने बहुत सा काम किया है और बहुत सा मोर्चा भी लिया है। इवन संजय लीला भंसाली के विरोध में भी हमने मोर्चा लिया है। ऐसा काम हमने बहुत सा किया है, मजदूरों के लिए बहुत सा काम किया है। बाकी बात हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी बताएंगे और कुछ बातें आप लोग को रखेंगे। का मतलब स्पॉट डिवाइडिंग प्रोड्यूसर, यानी कि एक फिल्म और एक टेलीविजन बनाने में जितने भी लोग उसमें शामिल होते हैं, कुछ पर्दे के आगे से होते हैं, कुछ पर्दे के पीछे से होते हैं, तो उसमें लगभग हम समझते हैं सब लोग कहीं न कहीं से इन्वॉल्व होंगे, सब लोग इन्वॉल्व हैं। डालमिया जी, आप क्या करते हैं? डालमिया जी, मैं फिल्मों से भी इन्वॉल्व हूँ जी, 84 से। अच्छा, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ठीक है, मैंने वही तो कहा मैंने कि चाहे आगे से पर्दे के आगे से, चाहे पर्दे के पीछे से। हमारा परिचय आप लोगों को मैं बताऊं, मेरा नाम वैसे प्रफुल्ल कुमार सिंह है, लेकिन प्रफुल्ल नाम से अगर कोई मुझे बुलाता है तो मुझे लगता है वो मुझे नहीं बुला रहा है। तो लोगों का ही दिया हुआ नाम है फूल सिंह, तो फूल सिंह के नाम से लोग मुझे जानते हैं। और चूंकि पेशे से मैं भी एक कलाकार हूँ, बहुत लोग इसमें जानते हो कि मैं भी एक कलाकार हूँ। और जब मैं शूटिंग करता था तो उस समय हमेशा देखता था कि हमारे वर्कर्स जो स्पॉट बॉय हैं, टेक्नीशियंस हैं, ये सब जो है, ये कहीं न कहीं प्रताड़ित होते थे, आज भी होते हैं। उसमें मेरे मन में हमेशा एक वेदना होती थी कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मुझे वो सारी सुविधा मिलती है, लेकिन एक स्पॉट बॉय है, एक मेकअप मैन है, एक हेयर ड्रेसर है, इसको उतनी सुविधाएं क्यों नहीं मिलती है? जबकि अगर ये ना हो तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? हमारे लाइट मैन अगर लाइट ठीक से न लगाएं तो कैमरा वाले ठीक से कैमरा शूट नहीं कर पाएंगे। और उस समय आप लोगों को याद होगा, आज से 8-9 साल पहले मनसे का एक तरह से आतंक था, फिल्म इंडस्ट्री आतंक था एक तरह से। प्रोड्यूसर की गाड़ी को तोड़ देना, किसी के शूटिंग को रोक देना। उस समय चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से सालों से जुड़ा हुआ हूँ, तो स्मृति ईरानी, हम लोग सब लोग दिल्ली में बैठे हुए थे, इसी बात पे चर्चा हो रही थी। प्रहलाद सिंह पटेल जी उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता मजदूर मोर्चा के। फिर जब इंडस्ट्री की बात चली तो वाकई क्यों नहीं हम लोग अपना एक एसोसिएशन बनाए, ताकि वो अपना एक एसोसिएशन बना के जो दादागिरी करता है तो वो दादागिरी करता है, हम अच्छे काम करेंगे। तो एक एसोसिएशन की उस समय स्थापना हुई। यहाँ उस समय के तत्कालीन जो सुधीर भाव मुंडीकरवाड़ थे, वो थे उस समय प्रदेश अध्यक्ष, वो गोपाल शेट्टी साहब, प्रहलाद सिंह पटेल, राम नायक साहब, ये सब लोग आके उन्होंने एसोसिएशन बनाया। तब से अनवरत हम काम कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी की अपनी एक सीमा होती है काम करने की। बहुत दिनों से मेरे मन में ललक थी कि मैं बूढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं भी रिटायर हुआ, लेकिन मेरे मन में थी कि कुछ नए लोग अगर इस एसोसिएशन से जुड़े, हमारी उस भावनाओं को समझें, वो जो टेक्नीशियंस हैं, जो स्पॉट बॉय हैं, जो भी काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनके दर्द को समझें, उनकी वेदना को समझें और अगर कुछ काम करें। देखिए, मेरा तो हमेशा मानना है कि अगर हम मानव जाति में जन्म लिए तो हम रोज, हमको खाना खाना है, रोज सोना है, अपने परिवार से मिलना है, ये रोज हमारा रूटीन होता है। लेकिन इस 24 घंटे में जो परमपिता परमेश्वर ने हमें दिया है, 24 घंटा, इस 24 घंटे में अगर हम जिस ट्रेड में काम करते हैं, जिस क्षेत्र में काम करते हैं, अगर 1 घंटा भी इस 24 घंटे में से निकाल के अगर अपने क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के, उनका उत्थान कैसे हो, उनकी स्थिति अच्छी कैसे हो, उनका परिवार कैसे सुखमय रहे, अगर हम 1 घंटा भी समय देते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। और मुझे लगता है कि हर आदमी को देना भी चाहिए,
क्योंकि यही आपका असली कर्म है। मेरा तो ये मानना है कि ये आपका कर्म है। देखिए, जब एसोसिएशन का, संघ का मतलब लोग ये समझता है कि किसी का पैसा फंस गया तो 5 आदमी गया है, पैसा क्यों नहीं देगा, लड़ाई झगड़ा। हमारे यहाँ वो कुछ नहीं है। हमारा है सर्व विथ लव, सेवा करो प्यार से। अगर किसी मजदूर का पैसा किसी प्रोड्यूसर के यहाँ फंस भी जाता है तो हम बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम उनको, यही बगल में संजय अनुपम जी जब उन्होंने कह दिया था स्मृति ईरानी को ठुमका लगाने वाली है, वो क्या बोलेगी, तो विशाल जी भी उसमें मेरे साथ थे। मैंने उनका पूरा घर घेर लिया था। पुलिस वाले हम लोग को अरेस्ट करके ले गए थे, हालांकि बाद में उन्होंने छोड़ दिया। आपको लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, लेकिन लड़नी पड़ेगी अच्छे कामों के लिए, जस्टिस के लिए, जिसमें किसी का अच्छा हो, किसी का भला हो सके। कोई भी शो जो प्रोड्यूसर को देते हैं, एक आर्टिस्ट, जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, महीने का 20 दिन का काम है मेरा, मुझे 3 महीने के बाद पेमेंट मिला, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसका काम ही 5 दिन का है, उसके बाद फिर उसको भटकना है काम के लिए, उसका पैसा विदिन 1 वीक हो जाना चाहिए, बिल्कुल 1 वीक हो जाना चाहिए। उससे क्या होगा, उसके अंदर एक एनर्जी आएगी। देखिए, मजदूर का पसीना सूखने से पहले अगर उसको मजदूरी मिल जाती है ना, कभी भी कोई काम करा के देखिए, किसी भाई को एक दिन बुलाइए, अपने घर में साफ सुथरा करवाइए और निकलते वक्त उसको एक कप चाय पिला के, या जो पैसा आप उसको देना है, 100 रुपया देना है, 200 देना है, उसी समय दीजिए उसको। उसकी आंखों की चमक को देखिए आप, और उसी भाई से काम कराने बाद बोलिए, सुना 10 दिन के बाद आइए, चाहे 5 दिन के बाद आइए, वो बदुआ देके निकलती है। हमारी लड़ाई चैनल से है, हमारी लड़ाई प्रोड्यूसर से है। आप चैनल प्रोड्यूसर को लिख के देगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, जो कैमियो करने वाले आर्टिस्ट हैं उसका पैसा अगर 5 दिन वो काम करता है तो उसको विदिन 1 वीक ऐसा मिल जाना चाहिए। एक ऐसा ज्वलंत, मतलब जिसको आई सैल्यूट यू होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत ऐसी, ये बहाटा की बात एरिया में बताए तो पूरा हब है ना जी, आज भी बहुत ऐसे स्ट्रगलर बन रहे हैं जिनके पास किराए देने के पैसे नहीं। वो आपका मेंबर कैसे बनेगा, वो क्यों देंगे आपको 2000 रुपया, 2500 रुपया? वैसे लोगों को बुलाइए, मोटिवेट कीजिए, वैसे लोगों को काम दीजिए। काम जब वो उनको मिलेगा तो आपका मेंबर फी, वो तो बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, सबका ग्रुप इंश्योरेंस, हमने संयोग से एक भी ऐसा मौका नहीं मिला मेरे जीवन में। ये एसोसिएशन का जो एक मैनिफेस्टो था, वो पूरे देश के किसी एसोसिएशन ने आज तक नहीं दिया। मैंने उसमें दिया कि अगर कोई वर्कर काम करते वक्त ये काम पे आ रहा है या काम से जा रहा है, अगर खुदा न खास्ते अगर वो एक्सपायर कर गया, किसी भी घटना तो घटते रहती है, तो अगर वो शादीशुदा है तो उसकी पत्नी को, और अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसकी माँ को, दोनों में से कोई भी व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा, संघ उसको 3000 रुपया महीना उसके अकाउंट में हर हालत में देगा, ताकि उसका परिवार किसी तरह से चले। ये अभी तक किसी एसोसिएशन का, मतलब जैसे आज के डांसर एसोसिएशन हो, जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन हो, 5-5 लाख रुपया मेंबर फी लेता है, और गारंटी कुछ नहीं काम की, ये काम देगा कि नहीं देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लड़ने के लिए बहुत लड़ाई है, लेकिन अपने को सही दिशा में लड़ना है। ये अपनी कोशिश करनी है कि अपने को सही दिशा में लड़ना है। और रोटी की जरूरत उन कलाकारों के लिए, उन टेक्नीशियंस के लिए, रोटी की जरूरत कैसे पूरा कर सकें, हम कैसे किसी को काम दे सकें, इसमें निरंतर प्रयास करना है। संघ का मतलब यही है कि संघ में जो शक्ति है ना, जो समूह, अभी हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं तो हम लोग बड़े मजबूत हैं, सड़क पर भी चले जाए तो हम लोगों से कोई नहीं टकराएगा, लेकिन बारी बारी से अगर एक आदमी रोड पे जाए उससे कोई भी टकरा जाएगा। समूह की शक्ति होती है, संघ की शक्ति होती है। इंडिविजुअल आदमी कुछ, अकेला में कुछ नहीं। आप सभी लोग मेरे साथ हैं तो दुनिया की कोई भी लड़ाई में जीत सकता हूँ। अगर सच के लिए लड़ना हो तो उसमें आदमी हमेशा विजेता बनता है, मेरा ये मानना है। तो आज मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि आप भारतीय जनता सेनेटरी कामगार संघ से जुड़े हैं। निरंतर काम कीजिए, और कहते हैं ना, दिल ना किसी का जाए, जान जाए तो जाए। हमेशा कोशिश कीजिए। देखिए, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और
मानव ही हमारी इंडस्ट्री में काम करता है सबसे ज्यादा। पशु पक्षी भी अगर वहाँ काम करता है तो मानव के इशारे पे वो पशु पक्षी भी काम करता है। तो उस मानवता का ख्याल रखते हुए अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। सबका पहले कार्ड इशू कर दीजिएगा, कार्ड नहीं, और शूटिंग कहीं हो रही है तो 4 आदमी गए कार्ड लगा के नमस्कार किया सबको, मिले स्पॉट बाय की पीठ पे थोड़ा सा हाथ रख के देखिए, जाइए किसी स्पॉट बाय पीठ पर हाथ रखिए, कैसे हो, सब ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया भोजन मिल रहा है, बस फिर देखिए, क्योंकि ये कोई नहीं करता है। जो उठता है गया, चल आदमी आ रहा दे रहा, मुंह चूस ऐंठ के गया, किधर कार्ड है, काम निकाल ले, ये करूं, ये काम नहीं करना। आपको प्यार से जीत लेना है लोगों का दिल, और दिल आप तभी जीतेंगे जब किसी को प्यार करेंगे। धमका के कोई दिल नहीं जीता है। क्षणिक आप किसी को धमका के अपने तरफ झुका सकते हैं, लेकिन जीवन भर के लिए उसको झुकाना है तो आपको प्रेम ही करना पड़ेगा, और प्रेम में ही वो शक्ति है कि जीवन भर आप सबके पास झुका रहेगा। तो मैं समझता हूँ अगर मेरी बातों से आप मेरी बातों से भी आप लोग सहमत हैं, नहीं, ऊर्जा, जीवन में ऊर्जा होना चाहिए लाइफ में। मैं तो कभी भी कहता, मैं तो एक छोटा सा ऑथर आदमी हूँ, पढ़ा लिखा कम हूँ, लेकिन मुंबई में बहुत सारे ऐसे बड़े स्कूल है जहाँ की पेरेंट्स मीटिंग मुझे बुलाया जाता है। तो मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन जीवन में सुबह उठने के बाद वो इसका राजू का आता है ना, पेट सफा तो हर रोग दफा, तो सुबह में जब आप उठते हैं नित्य क्रिया कर्म करने के बाद, बढ़िया चाय पीने के बाद, जब आप ये सफा हो गया तो पहली उपलब्धि लाइफ में, उसमें चाय पिया, स्नान किया, पूजा पाठ किया, और जब खाने बैठे तो भोजन में स्वाद मिला, वाह, रोटी डाली है तो क्या स्वाद है। जब कपड़ा पहनने गए आईने के सामने तो जैसे आपने कपड़ा पहना आपके चेहरे पे स्माइल आ गया, और रात में जब वापस आप अपने काम से आए और जैसे ही सोने गए 3 से 4 मिनट में नींद आ गई आपको, समझिए वो दिन आपका परमपिता परमेश्वर ने सबसे अच्छा दिन बनाया है। और जीवन में इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं करता है। अभी मैं पढ़ रहा था कि इनकी टीम, लोग मुझे फोन करके कहे, अब कभी कभी मुझे ऐसे भी फोन आते जो मैंने शेयर किया इनसे, पहुंच गया मोटरसाइकिल लेके, कभी किसी को बनाया होगा, पहुंच गया मोटरसाइकिल आए, आप कौन है भाई, तब ऐसे से बीजेपी एसोसिएशन के हैं, फूल सिंह जी हमारे अध्यक्ष, उन्होंने कहा था आने के लिए। आज भी कुछ फर्जी लोग ऐसे घूमते हैं, वहाँ गए 1000-2000 लिया निकल। तो अभी जो हमारी टीम बनी है, कोई भी ऐसा आदमी अगर नजर आए जो भारतीय जनता सेनेटरी कामगार संघ के नाम से कहीं वसूली कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो आप इंटाइटल हैं रिटन FIR करने के लिए कि भाई ये आदमी हमारे संघ को बदनाम कर रहा है, ये जाकर वसूली करता है, रिटन FIR। और हम हैं ही बैठे हुए, आपको जिस समय हमारी जरूरत महसूस होगी, चूंकि मुझे और भी पार्टी की जिम्मेदारी है, मुझे वो भी निभाना पड़ता है, तो मैं आज आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। आप इस काम के 24 घंटा मेरा मोबाइल ऑन रहता है, कभी किसी को जरूरत लगे, प्रोटोकॉल ये कहता है कि इनको अगर तकलीफ हुई ये पहले फोन किया, ये प्रोटोकॉल कहता है। लेकिन अगर इनका फोन ना लगे तो सामने विशाल जी है, लगातार हमारे साथ कदमों से कदमों मिलाकर काम आज तक अनवरत कर रहे हैं।